कांग्रेस एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के नेता किस तरह से गंदी राजनीति पर उतर आए हैं, ये देखकर देश हैरान है। राहुल गांधी कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। राहुल गांधी का हर मुद्दा फ्लॉप होता जा रहा है। देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा है। वहीं अब विपक्षी नेता भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के ही बड़े नेता भी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में विपक्ष का भला नहीं हो सकता है। इसलिए अब वो मांग करने लगे हैं कि राहुल हटाओ और विपक्ष बचाओ। दरअसल एक बार फिर कोलकाता में बोलते हुए मणिशंकर अय्यर ने हिमायत की है कि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप रीजनल पार्टियों को दे देनी चाहिए और प्रस्ताव दिया है कि ममता बनर्जी, जो 3 बार सीएम रह चुकी हैं और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हेड है, नेशनल अपोजिशन अलायंस को लीड करे। मणिशंकर अय्यर की इस मांग से ये साफ है कि विपक्ष को अब राहुल पर भरोसा नहीं है। वहीं अब दिल्ली में हुए एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन कर कांग्रेस ने अपनी फजीहत खुद करवा ली है। विपक्ष के कई दलों ने कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट करने के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ एआई समिट के जरिए दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा। दुनिया भारत की ताकत को देख रही है। दुनिया के तमाम देश के नेता और दुनिया के तमाम बड़े कंपनियों के सीईओ भारत का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये सब कांग्रेस हजम नहीं कर पाई। कांग्रेस के लोग जानते हैं कि अगर इसी तरह मोदी सरकार के कार्यकाल में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो कांग्रेस को वोट कौन देगा। इसलिए कांग्रेस के लोग अब निचले स्तर की राजनीति पर उतर गए हैं। दर्शकों, एआई समिट न पीएम मोदी का था और न ही बीजेपी का। पीएम मोदी की इमेज को डैमेज करने के चक्कर में कांग्रेस ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस के लोग मोदी और भारत के बीच का फर्क भूल गए हैं। पीएम मोदी का विरोध करने के चक्कर में शर्टलेस होकर देश को शर्मसार कर दिया गया। वहीं अब पुलिस की कार्रवाई से कांग्रेस तिलमिला गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। ये समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। दर्शकों, पुलिस की कार्रवाई से कांग्रेस के लोग झल्ला गए हैं, लेकिन आप दर्शक पुलिस की इस कार्रवाई को सही मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और स्ट्रेटेजी प्रहार जारी किया है। इसे आतंकवाद से निपटने को लेकर दीर्घकालिक प्रयासों में से एक माना जा रहा है। इसमें भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकना, खतरे के हिसाब से तुरंत और सही जवाब देना, अंतर एजेंसी समन्वय और मानव अधिकारों के सम्मान के साथ कानून के शासन का पालन करने पर जोर दिया गया। नागरिकों की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। वहीं कांग्रेस ट्रेड डील पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भारत अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया है। इस ट्रेड डील के खिलाफ वो 6 राज्यों में किसान सम्मेलन करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग कर इसकी योजना बनाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट की जांच को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब इस काम के लिए सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि ओडिशा और झारखंड के जजों को भी लाया जा सकता है, ताकि जांच जल्दी से पूरी हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाए और अगर कुछ मामलों की जांच बाकी रह
रह जाए तो बाद में अलग से नई लिस्ट जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कम से कम 3 साल का अनुभव रखने वाले सिविल जज भी इस काम में लग जाएं। जरूरत पड़ने पर ओडिशा और झारखंड से भी जज बुलाए जाएंगे। इन जजों का खर्च चुनाव आयोग उठाएगा। दर्शकों, एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए विपक्ष के लोग काफी बेचैन थे। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि एसआईआर देश हित में जरूरी है। वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि बंगाल में एसआईआर सबसे ज्यादा जरूरी है। दर्शकों, 20 फरवरी को एआई समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन मामले में ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने इस शर्टलेस प्रदर्शन को सार्वजनिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए कहा है कि इससे भारत की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा। वहीं पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस नेता कृष्ण हरि की कार से विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए टी शर्ट और पोस्टर बरामद किए गए। इन टी शर्टों पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थीं, जिनके साथ सरकार और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लिखे थे। दर्शकों, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस प्रदर्शन से भारत की छवि को धूमिल कर रही है। अब दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को देश के हर कोने से ढूंढकर निकाल रही है। वहीं यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर लगभग 160 शिक्षाविदों ने बेहद खेदजनक और नासमझी भरा बताया है। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, आईआईटी रुड़की के महानिदेशक कमल किशोर पंथ, आईआईटी धारवाड़ के निदेशक वेंकप्पा आर देसाई, आईआईटी जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रोफेसर शामिल हैं। 160 शिक्षाविदों ने कहा है कि संसद सदस्य के रूप में रचनात्मक लोकतांत्रिक आलोचना और उन कार्यों के बीच अंतर करना संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो अनजाने में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकती है। 160 शिक्षाविदों में से एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी से जुड़े विरोध प्रदर्शन ने ऐसे समय में एक दुर्भावनापूर्ण धारणा पेश करी है जब वैश्विक निवेशक और प्रौद्योगिकी नेता एआई और उन्नत प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक भागीदारी के रूप में भारत की विश्वसनीयता का आकलन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए शिक्षाविदों ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट एक निर्णायक, राष्ट्रीय और सद्भावत क्षण है। 160 शिक्षाविदों ने कहा कि ये भारत की ओर से दुनिया को स्पष्ट घोषणा थी कि देश चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक गंभीर और संप्रभु तकनीकी शक्ति के रूप में उभरा है। ये ना तो कोई पक्षपातपूर्ण मंच था, ना ही घरेलू राजनीतिक प्रचार का स्थान। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां भारत दुनिया के सामने अपनी तकनीकी क्षमताओं, राजनीतिक दृष्टि और राष्ट्रीय क्षमता का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ऐसे क्षण को राजनीतिक प्रदर्शन के अवसर में बदलना गंभीर रूप से निर्णयहीनता और वैध लोकतांत्रिक असहमति तथा वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करने की अनिवार्यता के बीच अंतर करने में असमर्थता को दर्शाता है। दर्शकों, कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पहली बार विधायक बने नेताओं के एक समूह ने पार्टी आलाकमान को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल में होने वाले प्रस्तावित फेरबदल के दौरान अपने लिए जगह मांगी है। विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को ये संयुक्त चिट्ठी भेजी है। विधायकों ने नेतृत्व से अपील की है कि जब भी मंत्रिमंडल में बदलाव हो तो कम से कम 5 ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया जाए जो पहली बार चुनकर आए हैं। ये घटनाक्रम उस दिन सामने आया जब कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मनरेगा बचाव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में मौजूद हैं। अपने पत्र में विधायकों ने लिखा है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के 38 ऐसे सदस्यों को चुना है जो पहली बार विधायक बने हैं। ये साफ संदेश है कि लोग विधानसभा में नए और युवा चेहरों को देखना चाहते हैं। विधायकों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सिद्धारमैया की अगुवाई में 34 सदस्यों का मंत्रिमंडल बना था तब पहली बार जीते किसी भी विधायक को कैबिनेट में काम करने का मौका नहीं मिला था। पत्र में कहा गया कि ऐसी स्थिति में ये सही होगा कि पहली बार विधायक बने लोगों को भी कैबिनेट में जगह दी जाए। उन्होंने इस कदम को समय की जरूरत बताया। उनका कहना है कि युवा जोश से भरे और सक्रिय प्रतिनिधियों को
प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस के विधायकों ने तर्क दिया कि कई राज्यों में पहली बार बने विधायकों को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया गया है, इसलिए नए लोगों को मंत्री पद देना कोई नई बात नहीं है। चिट्ठी पर साइन करने वाले विधायकों का मानना है कि युवा और अनुभवी लोगों का मेल शासन के लिए सही संतुलन बनाएगा। इससे पार्टी को 2028 में फिर से सत्ता में आने में मदद मिलेगी। साथ ही ये राज्य में साफ और पारदर्शी शासन देने के कांग्रेस के वादे और विचारधारा को भी पक्का करेगा। वहीं हाल ही में असम में कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब पार्टी के पूर्व राज्य प्रमुख भूपेन बोरा ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं अब राहुल गांधी से बातचीत के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने पर असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा है कि पार्टी उस रास्ते से भटक गई है जो असम के लोग चाहते थे। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दिग्गज नेता भूपेन बोरा ने गांधी परिवार पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भूपेन बोरा ने कहा कि कांग्रेस में कई साल बिताने के बावजूद उन्हें 7 महीने तक गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने का समय नहीं मिल पाया। इसके उलट उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे 5 मिनट के अंदर मिले। इससे ही दोनों पार्टियों के बीच का अंतर पता चलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को उनके घर आने में 9 महीने लग गए, जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़ने के फैसले के 24 घंटे के अंदर उनके घर पहुंच गए। इससे ये स्पष्ट है कि अलग अलग राजनीतिक क्लवर में नेताओं को कैसे अहमियत दी जाती है। बोरा ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संपर्क टूट गया है। बोरा ने आरोप लगाया कि अंदरूनी उलझन, लीडरशिप तक पहुंच की कमी और फैसले लेने में देरी ने राज्य में कांग्रेस के असर को कम किया है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी के पास मोहम्मद दीपक से मिलने के लिए समय है, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है। लेकिन भूपेन बोरा जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने कांग्रेस में 32 साल बिताए हैं, उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है। ऐसे में आप दर्शक बखूबी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस किस राह पर चल रही है। दर्शकों, ट्रेड डील को लेकर इन दिनों राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है। बजट सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने तलख तेवरों के साथ केंद्र पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने सत्ता पक्ष पर भारत के रणनीतिक हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार देश का डेटा अमेरिका को बेच रही है। एक्स पर अपना वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कहा था कि एक तरफ तो अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ मामला है और साथ ही एप्स्टीन का घोटाला भी है, जिसमें लगभग 30 लाख फाइलें अब भी जारी होनी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी के नाम है और प्रधानमंत्री के फाइल में शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है। वहीं इससे पहले एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का ए मतलब अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, ये उजागर हो चुका है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता अडानी अंबानी का नाम लेकर मोदी सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं विपक्ष के समर्थक भी अडानी अंबानी का राग अलापते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। दरअसल भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को एक वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की एक बेवजह की टिप्पणी के लिए जमकर फटकार लगाई और यहां तक कि भविष्य के लिए सख्त चेतावनी भी दे डाली। सीजेआई सूर्यकांत ने नेदुम्पारा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनका दुर्व्यवहार इसी तरह जारी रहा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेदुम्पारा की टिप्पणी पर सीजेआई बहुत बुरी तरह नाराज भी नजर आ रहे थे। लाइव लो की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत तब वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा पर भड़क गए जब उन्होंने ये कहा कि अडानी अंबानी के लिए तो संवैधानिक बेंच गठित की जाती है, लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं नहीं सुनी जा रही। बता दें कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम की जगह एनएसएजी लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। दरअसल मैथ्यूज नेदुम्पारा सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग राउंड के दौरान कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बहाली वाली एक याचिका की सुनवाई के लिए उल्लेख करना चाहते थे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री के पास ऐसी कोई याचिका नहीं है। इस पर नेदुम्पारा ने
ये कह दिया कि अडानी और अंबानी के लिए संविधान पीठ गठित हो रहे हैं, लेकिन जो मामले आम लोगों को प्रभावित करते हैं उन्हें नहीं सुना जा रहा। इसी पर सीजेआई सूर्यकांत ने नेदुम पारा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मिस्टर नेदुम पारा, मेरे कोर्ट में आप जो कुछ भी कहते हैं उसको लेकर सावधान रहिए। आपने मुझे चंडीगढ़ में देखा है, दिल्ली में। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, होश में रहिए। आप ये मत समझिए कि आप दुर्व्यवहार करते रहेंगे जैसा कि आप अन्य बेंचों में करते हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो देखा आपने कैसे अब सुप्रीम कोर्ट में भी वकील राहुल गांधी की भाषा बोलते हुए अडानी और अंबानी का नाम लेकर शीर्ष अदालत की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग भी यही करते हैं। जब उन्हें सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हर मामले में अडानी और अंबानी का नाम लेकर आ जाते हैं। जैसे ट्रेड डील को लेकर भी राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें